कुछ गलतियां गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्या भाकर से ऐसी ही कोई गलती हो गई है? मुकेश भाकर जो लाडनू के सबसे लाडले थे, उनसे कुछ भारी गलती हो गई है। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। और क्या उस गलती की वजह से अब लाडनू जीतना भारी पड़ जाएगा क्या? ये बहस, ये बात लगातार चल रही है, क्योंकि अब तक मुकेश भाकर को चौतरफा मोहब्बत मिल रही थी, जाटों की मोहब्बत मिल रही थी, मीणाओं की मोहब्बत मिल रही थी, अल्पसंख्यकों की, सबकी। क्या अब उसमें कुछ कमी आ जाएगी, या फिर मुकेश भाकर के राज में जो काम नहीं हुए वो गुस्सा भी अब बाहर आ जाएगा? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या वजह है ऐसा कहने की, ये सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिएगा इस वीडियो में। भाकर ने हाल में शादी की। शादी से एक उदाहरण देने की कोशिश की कि जातियों के परे जाना चाहिए, ये जातिवाद नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन इस बात को समझिएगा आप, और समझिएगा बहुत ध्यान से। जाट जाति ने तो इस उदाहरण को खुली बाहों से स्वीकार किया, लेकिन सवाल फिर उठा, क्यों कोई मीणा विधायक इस शादी में नहीं आया? क्यों दुल्हन के घर वालों के अलावा मीणा समाज से कोई नहीं आया? ये सारे सवाल उठे, और इन सवालों से एक बहस उठी कि क्या मुकेश भाकर को मीणा समाज स्वीकार नहीं करेगा। खांसी काटना। लेकिन इस बहस के साथ साथ एक और बात भी उठी। वो बात यह थी कि अब तक मुकेश भाकर द्वारा नहीं कराए गए विकास कार्यों से जो नजरअंदाजगी हो रही थी जनता की, क्या वो नजरअंदाजगी अब नहीं होगी? क्या गुस्सा बाहर आएगा मुकेश भाकर के खिलाफ? ये सब चीजों पे बहस हो गई, क्योंकि एक बात जब हो जाती है तो बाकी बातों का गुस्सा भी सामने आता है। क्या उसकी वजह से दूसरे जनप्रतिनिधि जो वहां से कोशिश कर रहे हैं, लोग उनको मोहब्बत करने लग जाएंगे, या जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनकी याद आएगी, हालांकि वो दिवंगत हो चुके हैं, या फिर रालोपा से किसी को चाहेंगे अब लाडनू वाले? ये सारे सवाल बन रहे हैं। सवाल क्यों बन रहे हैं ये भी बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सोशल मीडिया पर पहली बार ऐसा देखा गया कि मुकेश भाकर के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं मुकेश भाकर की शादी के बाद ही। लोग कह रहे हैं कि लाडनू में बदलाव की सख्त जरूरत है, जो सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे, जो समाज का नहीं, वो किसी और का क्या हो सकता है। ऐसी बातें अब मुकेश भाकर के खिलाफ उठने लगी है, और ये बातें कहीं ना कहीं समझने वाली है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि विधायक जी से कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप समझिए, ये बड़ी बात है। अब तक ये गुस्सा फूट नहीं रहा था, अब तक ये गुस्सा बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। कह रहे हैं विधायक जी से कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम तो पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह को याद कर रहे हैं। ठाकुर मनोहर सिंह दिवंगत हो चुके, उनको याद कर रहे हैं। ठाकुर साहब ने लाडनू की जनता को हमेशा अपनी प्रजा माना था। उन्होंने जितना विकास किया उतना किसी ने नहीं किया। कंपैरिजन हो रहा है। ये सब कुछ क्या मुकेश भाकर की आने वाली राजनीति के लिए घातक साबित हो सकता है? लोग लिख रहे हैं काम तो एक ही किया। सोचिए, तंज व्यंग पुरजोर तरीके से मुकेश भाकर को झेलने पड़ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं काम तो एक ही किया है, जो खुद की शादी, बाकी मेरी पंचायत में को तो कुछ भी काम नहीं हुआ आज तक। लोग कह रहे हैं खुद की शादी के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, सेक्युलर की मिसाल पेश करने की भरपूर कोशिश की शादी में,
अंतरजातीय विवाह, मेकअप के लिए मुस्लिम, स्टेज पर राधा कृष्ण की झांकी, सारे गांवों को न्योता, ये इनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हुई। सार्वजनिक जीवन एक विधायक के रूप में काम नहीं दिखा पाए, जिसको बखाना चाहिए। कुछ इनके प्रशंसक नाराज हो सकते हैं, पर हकीकत यही है, हमने विधायक चुना था विकास के लिए, लेकिन वो विकास नदारद है। लोग ऐसी बातें अब लाडनू के लिए लिखने लगे हैं और ऐसी बातों का सामने आना कहीं ना कहीं बेहद घातक साबित हो सकता है मुकेश भाकर के लिए। इस बात को आप सबको समझना हो। इसके अलावा भी लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, देखो बात ऐसी है कि मुस्लिम जीत नहीं सकता, जिता सकता है। मुस्लिम जीत नहीं सकता। लाडनू विधानसभा का हाल बता रहे हैं कि मुस्लिम यहां पर जीत नहीं सकता, लेकिन जिता जरूर सकता है। इसलिए बीजेपी तो लाडनू में कभी भी नहीं जीत पाएगी, और क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और कांग्रेस से जो भी खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा, और मुकेश भाकर हमेशा टिकट लाने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। विकास वजह नहीं है, वजह ये है, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रतिक्रियाएं मुकेश भाकर के खिलाफ है। इनफैक्ट अधिकतर प्रतिक्रियाएं मुकेश भाकर के पक्ष में है, पर मुकेश भाकर के खिलाफ पहले बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होती थी, अचानक से आने लगी, तो ये मुकेश भाकर के लिए खतरे की घंटी है। लोग उनके पक्ष में भी हैं। लोग लिख रहे हैं, लाडनू की जनता बहुत ही भाग्यवान है जिसे मुकेश भाकर जैसा विद्वान और जनता के मुद्दों को विधानसभा में ताकत के साथ रखने वाला विधायक मिला है। ऐसा विधायक जो अपनी जनता को अपने घर के सदस्य जैसा मानता हो। मैं मुकेश भाकर जैसे विधायक को बार बार चुनना पसंद करूंगा। अगले 2028 में हमारा विधायक वापस मुकेश भाकर ही होगा। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, ये भी लोग लिख रहे हैं और ज्यादातर मुकेश भाकर के पक्ष में ही लिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष भी उठने लगा है मुकेश भाकर का, और यह होने लगा है विवाह के पश्चात। तो कहीं मुकेश भाकर से कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और ये सवाल जो उठ रहा है वो सवाल 2028 तक अगर उठेगा तो भारी नुकसान मुकेश भाकर को झेलना पड़ सकता है। क्या सोचते हैं इस पर आप लोग? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।